एम्बर में छिपे 5 से 6 करोड़ साल पुराने जीवाश्म। एम्बर को और बेहतर रूप से समझेंगे आज मानसी से। मानसी, ये थोड़ा येलोइश है, गोल्डन ऑरेंजिश, और ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये स्टोन नहीं है। तो एक जनरल सा कन्फ्यूजन होता है कि क्या स्टोन है और क्या स्टोन नहीं है, क्या डिफरेंस है? इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है, और तरीका ये है कि कीमती पत्थर यानी जो स्टोन्स जिसे हम कहते हैं वो खनिज पदार्थों से बनते हैं, ये मिनरल से बनते हैं। और एम्बर जो है वो पेड़ों का गोंद होता है, वो पाइन या इस तरह के जो कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं हम, उनके गोंद से ये बनता है। और ये कई करोड़ों साल में ये गोंद जो है ये जम जाता है और ये एम्बर बन जाता है। हालांकि स्टोन्स भी कई करोड़ साल पुराने ही होते हैं। आप कुछ लेकर भी आई हैं शायद। हाँ बिल्कुल ईशा, ये जो है ये एक अंगूठी है और इसमें येलो सफ़ायर है यानी पुखराज, और ये एम्बर है। और मैंने इन्हें पकड़ा हुआ है और मैं जान सकती हूँ कि एम्बर जो है ये वैसे भी आप ये पत्थर जैसा महसूस नहीं होता, और ये जो है ये पत्थर है और आपको साफ इसको छूकर भी पता चलता है कि ये पत्थर है। और जो ऑरेंजेस जो एम्बर है उसके अंदर थोड़ी इम्प्योरिटी दिख रही है, तो वो शायद कीड़ा है जो उसके अंदर फंसा हुआ। इसमें भी कुछ बहुत ज़रूरी कुछ फॉसिल इन्फॉर्मेशन हो, कोई जीवाश्म हो, हमें नहीं पता। बिल्कुल। कीड़े फॉसिल्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ यूरोप में बहुत इस्तेमाल होता है, ये हमने रिपोर्ट में भी देखा, पहले भी बात की। हिमालय में जो कीड़े मिलते हैं या यूरोप में जो कीड़े मिलते हैं, ये देखा गया है कि इसके अंदर दोनों एक जैसे कीड़े फंसे हुए हैं। तो ये दोनों एक जैसे कैसे हैं? ये दोनों एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि कई करोड़ों साल पहले एक कॉन्टिनेंट होता था पृथ्वी में, मतलब एक महाद्वीप। ये जो है ये दो में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। और वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों के बीच वोल्केनोज यानी ज्वालामुखियों के द्वीप का एक चेन जैसा था, और कीड़े शायद एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक कूद के फिर इन्होंने मतलब ये बढ़ गए यूरोप और एशिया में। ये मानना है वैज्ञानिकों का। यानी उस वक्त भी कीड़ों का या चींटियों का ग्लोबलाइजेशन चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जिस एरा की आप बात कर रही हैं उस एरा में डायनासोर्स हुआ करते थे। हमने जुरासिक पार्क में देखा था कि इसी को यूज़ किया गया एम्बर को फॉसिल प्रिजर्वेशन के लिए। वहाँ से डीएनए निकाला कीड़े का और उसको इंजेक्ट किया, डायनासोर बना दिया। मूवी में तो हुआ, क्या सच में ऐसा कुछ पॉसिबल है? सच में ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले तो कीड़ा जो है वो कीड़ा डायनासोर पे चढ़ा होगा, उसने डायनासोर का खून चूसा होगा या कुछ डायनासोर का डीएनए उसमें आ गया होगा। लेकिन 5 करोड़ साल तक एम्बर में भले ही कीड़े को हम देख सके, लेकिन उसका डीएनए बचा के रखना बहुत मुश्किल है। एक तो ये, तो उसके अंदर फिर डायनासोर का डीएनए पाना या उसका मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि डीएनए फिल्म में डीएनए उन्होंने कीड़े से निकाल कर फिर मगरमच्छ के अंडे में डाला, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें एक डायनासोर का ही अंडा चाहिए जो एक जीवित अंडा हो। किसी और स्पीशीज में आप उसे मिक्स नहीं कर सकते। फिर हमें चाहिए कि उस वक्त पृथ्वी में जिस तरह का तापमान था, जिस तरह का दबाव था, जिस तरह की गर्मी थी, वो सब एक जैसा हो, बिल्कुल तब के जैसा हो, तभी डायनासोर एक्चुअली बन सकता है। तो जुरासिक पार्क पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। जी, उसी तरह की कंडीशंस चाहिए, और अच्छा ही है कि नहीं है, वरना यहाँ कुछ गॉडजिला जैसा हो जाएगा। चलिए, डायनासोर की बात को मंथन में आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।